हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो कि मैंने आपको होमवर्क दिया था लास्ट वीडियो में, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है बिकॉज दे आर आस्किंग यू टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ। ओके, मैं ये क्वेश्चन के लिए हिंट दिया था, मैं क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। बट बिफोर दैट मैं आपसे बोलूँगा, अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा। चैनल पे अगर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए बिना देर किए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बोला था ना, जब मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपसे पूछे सो जस्ट यूज डायरेक्ट मेथड, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन कम है, यहाँ पे एक अननोन है ना। अगर आप स्टेप डेविएशन या फिर एजुम मीन मेथड से जाएंगे, ये एफ बार बार आता जाएगा, उसी में आप फंस जाएंगे, आंसर तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। सो जब भी रिमेंबर दिस वन, ठीक है ना, कि जब भी आपसे पूछे मिसिंग फ्रीक्वेंसी जस्ट यूज डायरेक्ट मेथड। बट माई पॉइंट, तो चलिए टेबल बना लेते हैं फटाफट। टेबल क्या होगा? टेबल में क्या है? डेली पॉकेट अलाउंस ना। तो यहां पे डेली पॉकेट अलाउंस शॉर्ट में लिख दिया, इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। एंड हियर इज नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, एंड दिस विल बी माई फ्रीक्वेंसी fi. Now from here we have to calculate the class mark, और क्लास मार्क को आप क्या लिखते थे? दैट इज xi, ठीक है। अब यहां पे आते हैं, चलिए। कितने डेटा? 3 4 5 6 7 है क्या? 3 4 5 6 7 थोड़ा सा बड़ा जाएगा, मतलब ये कॉलम बड़ी होनी चाहिए, बड़ा मैं कर देता हूँ ताकि 7 डेटा जो है ना वो आ जाए। चलिए, दिस वन एंड दिस वन। नाउ क्योंकि मैं मुझे पहले से ही पता है मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, तो मैं क्या लगाऊंगा? डायरेक्ट मेथड। तो एफ आई एक्स आई भी एक कॉलम यहाँ पे आप ऐड कर लीजिए, ठीक है। नाउ अब जो भी इंफॉर्मेशन है इसको एक एक करके लिखिए। सो दे हैव गिवन डेली पॉकेट अलाउंस इन रुपीज, दैट इज दिस इज 11 to 13, फिर 13 to 15, फिर 15 to 17, 17 to 19, 25 तक जाना है। तो 17 to 19, देन 19 to, ठीक है ना, दो दो का गैप कर रहा है ना, 21 इतना तक जाना है, देख 5 तक। सो 21 to 23 and then 23 to 25, प्लीज चेक इट आउट। ओके, 7 ऑब्जर्वेशंस मतलब इंटरवल्स दिए हैं यहाँ पे। नाउ कमिंग टू द मेन पार्ट, their frequencies 7 6 7 6, this is 9, this is 13, f54, f5, please check it out. Now xi क्लास मार्क, क्लास मार्क क्या होता था? इन दोनों का एवरेज। सो 11 + 13 कितना हो जाएगा? 24 डिवाइडेड बाई 2, दिस विल बी 12। 13 + 15 28 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज 14। अब एक पैटर्न बन गया ना, 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो एक बार चेक कर लिया करिए, अदरवाइज आप डायरेक्ट लिख दीजिए 2 का गैप, तो 16 18 एंड दिस विल बी 20, दिस विल बी 22 एंड 24। आप वैसे भी चेक कर लीजिए, 23 + 25, दिस विल बी 48 डिवाइडेड बाई 2, 24। बिल्कुल सही किया आपने। अब आपको क्या करना है? एक्स आई एफ आई, इसको इसके साथ, तो 12 7 जा, आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा 84, 14 6 जा, ठीक है ना। तो अगेन ये मेरे ख्याल से यही आएगा, 84 ही आता है। 16 9 जा 144, 18 मल्टीप्लाइड बाई 13, प्लीज करिएगा, मैं कैलकुलेट किया हूं तो मैं इसको लिख देता हूँ 234,
एंड यहाँ पे देखिए 20 मल्टीप्लाइड बाई एफ, दिस विल बी 20f ना. 22 multiplied by 5, 110, we know it. 24 multiplied by 4, 96. Now, direct method लगाना है, so you have to find out here is summation fi and summation fi what xi. ठीक है. Now, summation fi क्वेश्चन में अक्सर दे देता है, यहाँ पे नहीं दिया तो आपको ऐड करना पड़ेगा. देखिए कहाँ दिया, नहीं दिया, क्वेश्चन में नहीं दिया ना, तो आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा. तो क्या हो जाएगा, ऐड करिए 13 प्लस 9, 13 प्लस 9, या देखिए ऐसे करिए 13 प्लस 13 26, 26 और 9 35, 35 और 5 40, ये 44 ना, तो 44 प्लस एफ. सो आई गेट इट 44 प्लस एफ. तो 44 प्लस ये फ्रीक्वेंसी है ना, तो ये एफ हो जाएगा. एंड नाउ इफ यू ऐड दिस ऑल, सो यू विल गेट, मैं लिख देता हूं जो मिलेगा आपको 752. एक बार कैलकुलेशन फिर भी आप चेक करिएगा. 752 प्लस 20f, क्योंकि 20f यहाँ पे है ना, बाकी सब नंबर्स हैं, तो 752. नाउ बाय डायरेक्ट मेथड, नाउ by direct method, the required mean will be summation fi xi divided by summation fi. Now look here, this mean is given, x bar is given in question. Average pocket allowance daily क्या था, 18, so it is given 18. Now ये आपका है 752 प्लस 20f और समेशन fi आप निकाले हैं 44 प्लस f. क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फ्रेंड्स, 18 को 44 में मल्टीप्लाई करिए. मैं एक स्टेप और लिख देता हूं, चलिए आपके लिए. 18 मल्टीप्लाइड बाई 44 प्लस 18f एंड हियर 752 प्लस 20f. प्लीज चेक करिएगा. नाउ अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए जब ये मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये आता है 792 माइनस, ठीक है, ये 792 आता है, ठीक. और इस 752 को इधर ला दीजिए, दिस, और 20f इधर है और 18f को इधर जाएंगे तो दिस. तो यहाँ से क्या आएगा, 792 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 40 आ जाएगा. प्लीज चेक करिए. एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ से करेंगे 2f, तो यहाँ से f की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा, 20. तो जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी था इसकी वैल्यू मेरी कितनी आई, 20. कितना अच्छा क्वेश्चन था. मिसिंग फ्रीक्वेंसी पे आप देखेंगे पीवाईक्यूज जो हमने किया, बार बार क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछ रहे थे ना. तो इस तरीके से डायरेक्ट मेथड अप्लाई करिए, इक्वेशन बनेगा, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपके सामने है. ठीक है. अगर वीडियो का एफर्ट आपके पास पहुंचा हो, लाइक जरूर करिए, फ्रेंड के साथ शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट करिए. फ्रेंड्स आपका अप्रिसिएशन नहीं मिलता है. इवन दो अगर मैं होमवर्क देता हूं कि इसको सॉल्व करके आंसर बताना, वो भी आप नहीं मैसेज करते. ये एक क्वेश्चन है, ठीक है ना. आपको मीन निकालना है, क्वेश्चन में नहीं पढ़ूंगा, आप बस देख के ही लग रहा है. मीन निकालना है और मीन निकाल के यहाँ पे बड़ा अच्छा दिया है सुटेबल मेथड. भाई सुटेबल मेथड, सो विच मेथड यू विल गो, जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट. आंसर मैच करिए, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइए कि क्या आंसर आया आपका. ठीक है. सो अब ये वीडियो मैं यहीं पे फिनिश करूंगा. एक बार फिर से मैं बोलूंगा, जो फ्रेंड्स बार बार चैनल को विजिट करते हैं बट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज आप सब्सक्राइब करें. हमारा जो मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी वीडियोस पहुंचाना, मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट शेयर करना, स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास MSc एंड नेट गेट. तो ये जो पूरे मैथ्स का, हायर मैथ्स एज वेल एज आपका हायर सेकेंडरी तक जो कॉन्सेप्ट्स है, अगर मुझे थोड़ी बहुत आती है, मेरा मोटिव यही है मैथ्स को शेयर करना. प्लीज आप इसमें सहयोग करें ताकि मास में लोगों के पास मेरा एफर्ट पहुंच पाए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज.